हेलो स्टूडेंट, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर। और ये हमारी जो यूनिट है वो है मैट्रिसेस, जिसका कोड है BAS103। तो ये क्योंकि सिलेबस हमारा AKTU से एफिलेटेड है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन, सिलेबस, इवैल्यूएशन स्कीम का ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। जिस मैट्रिसेस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, दूसरा है इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप पहले निकालना सीखेंगे, उसका यूज़ करेंगे आप इन्वर्स फाइंड आउट करने में, रैंक फाइंड आउट करने में। अब जब आप रैंक निकालना सीख जाएंगे तो आप उसके बाद निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें इसका रैंक कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसकी हेल्प से फाइंड आउट हम करते हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ ही कनेक्ट हो जाता है हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो और इसके बाद हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, और इसमें हमारे जो टाइप हैं वो हैं हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर सबसे पहले ये लास्ट वाला टॉपिक लेने जा रही हूँ, वो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो चलिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ईजी टॉपिक है, आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नेम से क्लियर है कि मैट्रिक्स की एंट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन एंट्री ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं? नंबर होते हैं हमारे पास a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर ये जो आपके पास आयोटा है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, जहाँ आयोटा आपके पास आता है √(-1). तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपके पास a और इमेजिनरी पार्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का है b। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 रियल नंबर आ गया, 5 माइनस 5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो डेफिनेशन है एटलीस्ट वन एंट्री, कम से कम एक एंट्री अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यहाँ तो बहुत सारी एंट्री हैं इसके अंदर, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ये आपके पास एग्जाम्पल आ गया कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का। अब आपको क्वेश्चन में ये तो पता चल गया कि गिवन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आती है तो हमें उसके बारे में कुछ और चीज़ें निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर आप निकालते हैं तो डिनोट करते हैं a प्लस आयोटा b बार। जैसे ही कॉन्जुगेट की बात होती है तो इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा b का साइन चेंज कर दें तो इसका कॉन्जुगेट आ जाता है a माइनस आयोटा b। तो हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, कॉन्जुगेट ईजिली लिख पाएंगे। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स में देखिए आपके पास आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई a बार। कॉन्जुगेट को डिनोट कर रहा है बार, a बार। तो a बार अगर आप निकालते हैं तो आप इससे प्रीवियस एग्जाम्पल पर अगर देखकर चलें तो आपके पास जो एंट्रीज हैं वो है 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट इज 1 माइनस आयोटा। अगर हम 2 के कॉन्जुगेट की बात करें तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसकी एंट्री 2 आ गई। 5 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट 5 प्लस 5 आयोटा हो गया। 2 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा आ गया। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा आ गया। 4 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 माइनस 2 आयोटा। -1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट आपके पास आ गया -1 माइनस आयोटा।
-4 का कॉन्जुगेट -4 ही रहेगा, रियल नंबर आ गए, और 7 का कॉन्जुगेट 7 ही रहेगा। तो इस तरह से आप जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी है उसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं और डिनोट करेंगे ए बार से, मीन्स ईच एंड एवरी एंट्री का कॉन्जुगेट ले लो, मिल जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे कनेक्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, मीनिंग जो आपने कॉन्जुगेट निकाल लिया उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये कॉन्जुगेट है, इसका जो आप ट्रांसपोज करेंगे वही यहाँ नोटेशन दिया है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं ए एस्ट्रिक और ए थीटा, इससे आप डिनोट करेंगे। तो आप अगर कहीं थीटा लिखा है तो समझ जाइए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, या स्टार लिखा है, एस्ट्रिक लिखा है, इट्स अ ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। एंड सिमिलर ये नोटेशन इसके इक्वल रहता है कि आपने पहले तो ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स का, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट कर दिया। अब ट्रांसपोज का क्या मीनिंग समझते हैं। ट्रांसपोज का मीनिंग है रो और कॉलम को चेंज कर देना। तो यहाँ पर आपके पास देखिए ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम यहाँ तक ले चुके हैं। अब इस जो भी आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है इसको ट्रांसपोज वे में लिख दिया। तो देखिए जो आपके पास फर्स्ट रो था उसे कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस आयोटा 2 5 प्लस 5 आयोटा, फर्स्ट कॉलम ये बन गया। जो आपके पास इस मैट्रिक्स की सेकंड रो थी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। थर्ड रो आपके पास है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होकर आ गई। तो आपके पास ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन के आया कि हमने पहले कॉन्जुगेट किया देन ट्रांसपोज किया, इस मैट्रिक्स को आपने डिनोट किया ए थीटा से। तो जब भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करेंगे हमेशा ए थीटा की बात करेंगे। अब इस तरह की मैट्रिक्स में हमारे कुछ टाइप्स हैं, वो है हमारे पास सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स है, दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं और इस डेफिनेशन को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, वो पढ़ी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हम ऑलरेडी पढ़कर आते हैं, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम वहाँ लेंगे जहाँ हमारे पास मैट्रिक्स की सारी एंट्री रियल नंबर है। लाइक मैंने एक मैट्रिक्स इस तरह से लिख दिया 1 2 3, दिस इज 2 1 5, दिस इज 3 5 4। ये अगर मैट्रिक्स लिखी तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। देखिए क्रॉस एलिमेंट अगर आपको दिखाएं 3 3 5 5, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ जब भी हम रियल मैट्रिक्स की बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, दिस इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज की जगह यूज होगा ए एस्ट्रिक। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ ए एस्ट्रिक इक्वल्स टू ए, और एस्ट्रिक नहीं लिखना है तो थीटा लिख सकते हैं, ए थीटा इक्वल्स टू ए। तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो हर्मिशियन, रियल है तो सिमेट्रिक। तो जहाँ ट्रांसपोज आ रहा था वहाँ पर सिंपली इंट्रोड्यूस हो गया थीटा। तो आप किसी भी मैट्रिक्स जो कॉम्प्लेक्स दी है उसका थीटा निकाल लें, ए थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर ए थीटा ए के इक्वल आ जाए तो आपकी मैट्रिक्स कैसी होगी, हर्मिशियन। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे कैसे दिए होंगे, रियल नंबर दिए होंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल रखा है, अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास 5 -3 0, रियल एंट्री है। इसके बाद हमारे पास इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो है ए आई जे इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई। अब ए आई जे अगर मैं यहाँ पर 2 प्लस आयोटा की बात करूँ तो इसका एड्रेस है A12, और अगर हम 2 माइनस आयोटा की बात करें तो इसका एड्रेस है A21। दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। सो A12 इक्वल्स टू A21 का कॉन्जुगेट, वही यहाँ एंट्री लिखी है। इसी तरह -3 आयोटा देखें और +3 आयोटा देखें, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। 1 माइनस आयोटा देखें और 1 प्लस आयोटा देखें तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स लिखने का सही बिल्कुल देखने का डायरेक्ट तरीका, डायगोनल पर रियल रखे हों, क्रॉस एलिमेंट मैं इनको कह रही हूँ, क्रॉस एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट रखे हों तो आप मैट्रिक्स को हर्मिशियन कह सकते हैं। अब इसी के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लेते हैं, दिस इज स्क्यू हर्मिशियन। नाम लग गया स्क्यू, मीनिंग साइन चेंज हो जाएगा। अब यही मैट्रिक्स किसके साथ हम रिलेट कर रही हूँ, मैं रिलेट कर रही हूँ स्क्यू सिमेट्रिक के साथ।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हम यहाँ पर रियल एंट्रीज जहाँ पर हैं वो पढ़ते थे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोज की जगह आप लिखेंगे ए एस्ट्रिक इक्वल्स टू माइनस ए या फिर ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए। ये आपके पास स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन होगा इफ ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इस एग्जाम्पल से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं डायरेक्ट देखकर कि ये स्क्यू हर्मिशन है। तो फर्स्ट हम डायगोनल पर चेक करते हैं कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए या प्योरली इमेजिनरी नंबर होने चाहिए। प्योरली इमेजिनरी नंबर मीन्स जैसे मैं सिर्फ लिखा हो 3 आयोटा, अगर मैं लिखूँ 2 + 3 आयोटा तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ रियल पार्ट, मतलब उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसलिए आयोटा बी लिखा गया है। तो आपके अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है या प्योरली इमेजिनरी है तो कंडीशन हो सकती है कि वो स्क्यू हर्मिशन हो। दूसरी स्क्यू हर्मिशन की कंडीशन क्या है कि ए आई जे इक्वल्स टू आ जाए माइनस ए जे आई कॉन्जुगेट। सेकेंड कंडीशन इज दिस। अब इस कंडीशन को आप अपने एग्जाम्पल से देखिए। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट चेक करते हैं। डायगोनल एलिमेंट है आपके पास 3 आयोटा 0 और माइनस आयोटा। देखिए 3 आयोटा प्योरली इमेजिनरी है, 0 एंट्री है, माइनस आयोटा प्योरली इमेजिनरी है, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर दिस मैट्रिक्स। अब आपको क्रॉस एलिमेंट दिखाते हैं ए आई जे। सबसे पहले 1 + आयोटा का एड्रेस देखते हैं, दिस इज A12, और नेक्स्ट हम देखते हैं -1 + आयोटा का एड्रेस, दिस इज A21। दोनों के बीच का क्या रिलेशन होना चाहिए, दिस इक्वल्स टू माइनस दिस कॉन्जुगेट, चाहे तो रख कर देख लीजिए। यह है 1 + आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन A21, दिस इज -1 + आयोटा का कॉन्जुगेट, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो -1 - आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 + आयोटा, दिस इज सेम। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको डायरेक्ट देखना सिखाऊं तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से एनालाइज कर सकते हैं कि ये तो 1 + आयोटा है, ये -1 + आयोटा है, तो सिर्फ रियल पार्ट का साइन चेंज हो रहा है। अगर यहाँ 7 देखें तो ये -7 है, रियल पार्ट का साइन चेंज है। -2 - आयोटा है, ये है 2 - आयोटा, ओनली रियल पार्ट का साइन चेंज है। तो अगर किसी क्वेश्चन को डायरेक्टली देखना है तो क्रॉस एलिमेंट पर देख लो, सिर्फ रियल पार्ट का साइन चेंज हो रहा होगा और डायगोनल पर आपके 0 या प्योरली इमेजिनरी रखे होंगे, तो आप कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशन। ये तो डायरेक्ट देखने का तरीका है, और जो आप क्वेश्चन करेंगे वो बाय यूजिंग डेफिनेशन ही करेंगे कि आपके पास ए थीटा निकल के आना चाहिए -a के। अब इसी पर बेस्ड एक थ्योरम है यहाँ पर, उस थ्योरम का सिर्फ हम यहाँ स्टेटमेंट ले रहे हैं और इसके बेस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज ए सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। मीनिंग आपको जो भी मैट्रिक्स दी गई है आप उसे एज ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ a + a थीटा, हाफ + हाफ a - a थीटा। सेम कॉन्सेप्ट हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी पढ़ते थे कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए हाफ a + a ट्रांसपोज + हाफ a - a ट्रांसपोज। ये ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने। तो जो यहाँ पर a + a ट्रांसपोज निकल के आता था ये ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल कर आती थी, और a - a ट्रांसपोज जो निकल के आता था वो ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक निकल कर आती थी। अब क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास कैसी बन गई है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जिसमें हमने 2 मैट्रिक्स पढ़ ली कि जहाँ सिमेट्रिक था वहाँ हर्मिशन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ स्क्यू सिमेट्रिक था वहाँ स्क्यू हर्मिशन यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के अंदर जहाँ थीटा, जहाँ ट्रांसपोज लिख रहे थे आप, वहाँ थीटा आ गया है कॉम्प्लेक्स के केस में। तो a + a थीटा का जो आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे सिंप्लीफाई करके आगे मैट्रिक्स में, ये अपने आप निकल कर आएगी हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो a - a थीटा ये आपके पास स्क्यू हर्मिशन होगा। और हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन आपको देखना मैंने डायरेक्टली बता दिया कि डायगोनल देख लो, क्रॉस एलिमेंट देख लो, कि अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आपको इसी स्टेप पर पता चल जाए कि भाई हमने कोई प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी है, हमारे आने वाले जो रिजल्ट हैं वो a + a थीटा का हर्मिशन आना चाहिए था, a - a थीटा का स्क्यू हर्मिशन आना चाहिए था। तो आप यूज़ करेंगे दिस फॉर्मूला टू एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स।
अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम कभी कभी क्वेश्चंस में यूज़ कर लेते हैं। a प्लस बी थीटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a थीटा प्लस बी थीटा, a थीटा थीटा दिस इज इक्वल्स टू a बीटा इंटू a थीटा। बीटा आपका कोई रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर हो सकता है, तो बीटा का कॉन्जुगेट a थीटा, a बी थीटा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देन थीटा, तो आपके पास ये बन जाता है दिस इज बी थीटा ए थीटा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में भी पढ़ते थे, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बस ट्रांसपोज की जगह थीटा रखा है। चलिए अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल है यहाँ पर, शो दैट मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन एंड आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए को हर्मिशियन शो करना है, उसके बाद आयोटा ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको शो करेंगे दिस इज स्क्यू हर्मिशियन। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट आ गया -1 का कॉन्जुगेट -1 ही रहेगा, 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट इट्स अ 5 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इट्स अ 2 प्लस आयोटा, 7 का कॉन्जुगेट 7, 5 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस का 5 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग 5 माइनस 3 आयोटा, माइनस 5 आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस 5 आयोटा एंड 2। कॉन्जुगेट फाइंड आउट हो गया। अब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किया आपने और इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू ए थीटा। तो जो भी आपके पास फर्स्ट रो है इसको कॉलम वाइज पुट करते जा रहे हैं, -1 2 माइनस आयोटा एंड 5 प्लस 3 आयोटा। सेकेंड रो आपके पास सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दिस इज 2 प्लस आयोटा 7 एंड माइनस का 5 आयोटा। थर्ड रो आपके पास थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया है, 5 माइनस 3 आयोटा 5 आयोटा एंड 2। ये आपके पास आ गया ए थीटा। अब सिर्फ एनालाइज करिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकाली है आपने, क्या वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है ईच एंड एवरी एंट्री। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं सारी एंट्रीज किसके इक्वल निकल के आई हैं, ये निकल के आई हैं दिस इज इक्वल्स टू ए। तो इसका मीन्स हमने प्रूव कर दिया ए थीटा इक्वल्स टू ए, सो दिस इम्प्लाइज दैट गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इसलिए आपसे कह रहे हैं इजी पार्ट है, आप इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आयोटा ए। तो मेरा पहला टारगेट होगा आयोटा ए मैट्रिक्स को फॉर्म करना। आयोटा ए मैट्रिक्स का मतलब है इस आयोटा से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना, और मैट्रिक्स है -1 2 प्लस आयोटा 5 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 7 5 आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा -5 आयोटा एंड 2। इसमें अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई ले लें तो फर्स्ट एंट्री इज माइनस आयोटा, ये बन गया। 2 प्लस आयोटा में मल्टीप्लाई करो आयोटा से तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और ध्यान रखिए आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आएगा दिस इज -1। इसके बाद इसके बाद आ जाएगा आपके पास 5 आयोटा, और 5 आयोटा के बाद नेक्स्ट बनेगा -3 आयोटा में आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आयोटा स्क्वायर, सो दिस इज +3। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आएगी दिस इज 2 आयोटा, और आयोटा की माइनस आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज +1 7 आयोटा। नेक्स्ट एंट्री 5 आयोटा स्क्वायर इज -5, नेक्स्ट एंट्री 5 आयोटा, और फिर 3 आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आयोटा स्क्वायर इज -3, -5 आयोटा में आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आयोटा स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू 5, और नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी आपके पास 2 आयोटा। ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई जिसका मैंने नाम दे दिया दिस इज बी। अब मुझे बी को चेक करना है, क्या ये बी स्क्यू है, स्क्यू हर्मिशियन है, ये चेक करेंगे। अब देखिए आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके लिख तो लिया, तो क्या आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो हमने मल्टीप्लाई की वो सही है, क्या हमारा स्क्यू बन रहा है नहीं बन रहा है। तो माइंड में रखिए अगर स्क्यू की बात है तो डायगोनल पर प्योरली इमेजिनरी या फिर आपके 0 होने चाहिए। मेरे डायगोनल पर माइनस आयोटा है, 7 आयोटा है, 2 आयोटा प्योरली इमेजिनरी मीन्स करेक्ट।
इसके बाद क्रॉस एलिमेंट में मैंने स्क्यू में बताया कि सिर्फ रियल पार्ट का साइन चेंज होना चाहिए। अगर मैं इसके क्रॉस को चेक करूं तो रियल पार्ट का साइन चेंज है। 5 आयोटा और 3 को चेक करूं तो रियल पार्ट का साइन चेंज है। -5 है, यहाँ +5 है, रियल पार्ट का साइन चेंज है। इसका मीन्स मैंने मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक नहीं की। लेकिन अब आपको ये प्रूव करना है कि B इज़ अ स्क्यू हर्मिशियन। इसका मीन्स आपको प्रूव करना है, आपको शो करना है कि B थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -B। यू हैव टू शो दैट दिस। तो आपको ये शो करके चलना है। इसे शो करने के लिए आपको फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल B थीटा। तो B थीटा निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे B कॉन्जुगेट, और B कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई, कॉन्जुगेट करते जाइए, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा हो गया, -2 आयोटा -1, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहा है, दिस, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, -2 आयोटा +1 एंड माइनस का 7 आयोटा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिखते जा रहे हैं, -5, माइनस का 5 आयोटा -3 एंड 5 एंड -2 आयोटा। कॉन्जुगेट जो भी आपने किया इसका ट्रांसपोज करके B थीटा फाइंड आउट कर लें। तो B थीटा आप लिखने जा रहे हैं इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपके पास आ गया आयोटा, दिस इज -1 -2 आयोटा एंड 3 -5 आयोटा, जो आपके पास फर्स्ट रो थी कॉलम वाइज रख दिया है। सेकंड आपके पास आ गया 1 -2 आयोटा, नेक्स्ट इज माइनस का 7 आयोटा एंड माइनस का 5। थर्ड रो आपके पास बन गई, थर्ड कॉलम आपके पास बन गया, जो आपके पास थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम में पेस्ट हो जाएगी। दिस इज -3 माइनस का 5 आयोटा, दिस इज 5 एंड माइनस का 2 आयोटा। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। दिस इज B थीटा। अब B थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन वो B के इक्वल नहीं है, साइन चेंज है। अगर आप ध्यान से एंट्री देखें B की और B थीटा की देखें तो दोनों में साइन चेंज है। तो अगर हम B थीटा से B थीटा मैट्रिक्स जो भी आई है, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस साइन सब में चेंज हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास माइनस आयोटा, -1 + 2 आयोटा एंड 3 + 5 आयोटा, हमने माइनस साइन बाहर ले लिया है, और 1 + 2 आयोटा, दिस इज 7 आयोटा एंड माइनस का 5, दिस इज -3 + 5 आयोटा एंड 5 एंड 2 आयोटा। ये बनकर आ गया मैट्रिक्स, माइनस साइन बाहर लिया। तो अब जो आपने मैट्रिक्स बनाया माइनस साइन बाहर लेके, क्या वो B के इक्वल है, क्या वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है? तो आप ईच एंड एवरी एंट्री को चेक कर लें। सेकेंड एंट्री सेम आ रही है, थर्ड एंट्री सेम है, इस तरह से ईच एंड एवरी एंट्री को चेक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास ये एज इट इज क्या बन के आ गई, B मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर है B। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो B थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, -B। और जैसे ही माइनस साइन बाहर आ जाए तो इसका मतलब जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स था B थीटा इक्वल्स टू -B, दिस इम्प्लाइज दैट कि B कैसा मैट्रिक्स है, दिस इज स्क्यू हर्मिशियन। अब इस B का हमने ही नाम दिया था कि B हम किसे कह रहे हैं, हमने B नाम दिया था, दिस इज आयोटा A का जो रिजल्ट आया था। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि आयोटा A कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो हमने डायरेक्ट देखना भी सीख लिया कि हमारा जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट भी हमें बता देता है कि क्या आंसर है। अदरवाइज जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें हम प्रॉपरली शो करके दिखाते हैं, B थीटा या A थीटा जो भी निकालें, माइनस बाहर आ जाए तो स्क्यू, सेम रहे तो आपके पास हर्मिशियन। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी इसी तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया है कि गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन देन शो दैट IA इज स्क्यू हर्मिशियन। अभी आपने इसका एग्जाम्पल भी किया कि अगर गिवन मैट्रिक्स से हर्मिशियन है तो आयोटा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिजल्ट विल बी स्क्यू। अब इसको आप कैसे शो करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि आपके पास यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है A इज हर्मिशियन। अगर A हर्मिशियन है तो उसकी डेफिनेशन को हम यूज़ कर लेते हैं। अगर A हर्मिशियन है देन A थीटा विल बी इक्वल्स टू A, ये गिवन कंडीशन है। अब आपको कौन से मैट्रिक्स पर टेस्टिंग करनी है, वो टेस्टिंग करनी है आयोटा A कि आयोटा A मैट्रिक्स अगर हम बनाएं तो कैसा होगा। तो हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन के लिए बेसिक क्या है, उसका थीटा फाइंड आउट करना। मतलब मैं इसका ले लूँ आयोटा A थीटा, मीनिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट A थीटा। आयोटा A का हमने थीटा लिया, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि जब हम थीटा निकालते हैं तो कॉन्जुगेट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं।
तो ये कन्वर्ट हो गया आयोटा कॉन्जुगेट ए थीटा। आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया माइनस आयोटा इंटू ए थीटा, बट ए थीटा किसके इक्वल है गिवन कंडीशन से ए के, तो रिजल्ट बन गया माइनस आयोटा ए, मीन्स माइनस साइन ऑफ आयोटा ए। तो रिजल्ट देखिए आयोटा ए थीटा, फाइनल रिजल्ट आपको मिला आयोटा ए थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन आ गया बाहर आयोटा ए। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि आयोटा ए कैसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होगा आपके पास स्क्यू हर्मिशियन। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, 2 और 3 लाइंस का प्रूफ है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा है। इसी तरह से हम नेक्स्ट इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार गिवन है ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो लिख लेते हैं ए आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसका मीन्स ए थीटा इक्वल्स टू ए। बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, दिस इम्प्लाइज दैट बी थीटा इक्वल्स टू बी। ये दोनों रिजल्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब वो किसकी टेस्टिंग के लिए बात करता है, वो ए बी माइनस बी ए की टेस्टिंग के बात करता है कि अगर मैं ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लूँ तो वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा होगा। तो फिर से मुझे देखना है कि स्क्यू होगा या फिर हर्मिशियन होगा, तो ए बी माइनस बी ए का हमें अगेन क्या लेना होगा, दिस इज थीटा, दिस इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी थीटा माइनस बी ए थीटा, क्योंकि अभी हमने ये कॉन्सेप्ट इससे पहले भी पढ़ा कि ए बी थीटा क्या होगा, ए बी थीटा आ जाएगा बी थीटा ए थीटा, ये कन्वर्ट हो गया माइनस दिस इज ए थीटा बी थीटा। अब गिवन क्या है कि ए थीटा किसके इक्वल है, ए के, और बी थीटा इक्वल है बी के, तो ये आ गया आपके पास बी ए माइनस ए बी। अगर आप यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लें तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाता है दिस इज ए बी माइनस बी ए। तो फाइनल रिजल्ट देखिए आपने थीटा से स्टार्ट किया था, ए बी माइनस बी ए का थीटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस का ए बी माइनस बी ए, माइनस साइन बाहर, इसका मीन्स कैसा मैट्रिक्स होगा, दिस इज स्क्यू हर्मिशियन, ये मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह के प्रूफ करने इजी हैं, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि आप इजीली कर सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए 2 टाइप के मैट्रिक्स तो आपने पढ़ लिए हैं, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट हम मैट्रिक्स जो यहाँ पर लेके चल रहे हैं वो मैट्रिक्स होगी हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन हर बार पूछा ही जा रहा है यूनिटरी मैट्रिक्स का, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से करें। यूनिटरी मैट्रिक्स के जो भी क्वेश्चंस आगे भी मैं डिस्कस कर रही हूँ और कुछ मैंने और भी वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप उन्हें कंप्लीट करिएगा। अब यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन भी 2 मार्क्स में एक बार पूछी गई है कि डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल के साथ इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए थीटा ए। इस तरह की मैट्रिक्स आपने रियल में भी पढ़ी है और उस मैट्रिक्स का आपने नाम पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर रियल एंट्री है तो ऑर्थोगोनल, जहाँ थीटा की जगह बस ट्रांसपोज यूज होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए। ये आपके पास ऑर्थोगोनल थी क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो मेनली आपका फिर वही काम रहेगा कि क्वेश्चन में ए थीटा फाइंड आउट कर लो, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी बनना चाहिए। इसमें इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम यूज़ कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज़ ऑफ यूनिट मॉडुलस, कि अगर मैं यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो जो उसका आंसर होगा डिटर्मिनेंट का वो यूनिट मॉडुलस होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है अंडर व्हाट कंडीशन द मैट्रिक्स इज यूनिटरी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसके लिए कंडीशन क्या है। तो जो भी आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी गई है आपका काम है उसका कॉन्जुगेट और उसका ए थीटा फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कॉन्जुगेट और ए थीटा निकाल के रखा है क्योंकि कॉन्जुगेट निकालना आपने सीख लिया है। तो आप देखिए कॉन्जुगेट निकालने के लिए ईच एंड एवरी एंट्री का हमने कॉन्जुगेट ले लिया और इसके बाद अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें, रो कॉलम इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास ए थीटा आ जाता है निकल कर। अब उसने यूनिटरी की बात करी, तो यूनिटरी की बात की है तो हमारे पास जो यूनिटरी की कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन है वो होती है ए इंटू ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वो इसकी कंडीशन पूछ रहा है कि भाई अगर ये यूनिटरी है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स पुट करते हैं। ए की वैल्यू, ए आपके पास है अल्फा प्लस आयोटा गामा माइनस का बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, बीटा प्लस आयोटा डेल्टा
एंड अल्फा माइनस आयोटा गामा। ए थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दिस इज अल्फा माइनस आयोटा गामा, बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, माइनस का बीटा माइनस आयोटा का आयोटा डेल्टा एंड अल्फा प्लस आयोटा गामा। इन दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट है वो आइडेंटिटी आना चाहिए, मीन्स 1001 आना चाहिए। ये आपके पास गिवन कंडीशन है कि भाई किस कंडीशन में यूनिटरी होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है तो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा अल्फा प्लस आयोटा गामा इंटू अल्फा माइनस आयोटा गामा प्लस माइनस का बीटा प्लस आयोटा डेल्टा एंड माइनस का बीटा माइनस आयोटा डेल्टा। फर्स्ट एंट्री इज दिस। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है अल्फा प्लस आयोटा गामा की मल्टीप्लाई आप कर रहे हो बीटा माइनस आयोटा डेल्टा प्लस साइन माइनस का बीटा प्लस आयोटा डेल्टा की मल्टीप्लाई अल्फा प्लस आयोटा गामा। नेक्स्ट एंट्री अगर हम लें, अब सेकंड रो ऑपरेट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज बीटा प्लस आयोटा डेल्टा इंटू अल्फा माइनस आयोटा गामा प्लस अल्फा माइनस आयोटा गामा माइनस का बीटा माइनस आयोटा डेल्टा। और अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ही ऑपरेट करते हैं, तो सेकंड कॉलम पर आते हैं, दिस इज बीटा प्लस आयोटा डेल्टा एंड बीटा माइनस आयोटा डेल्टा एंड प्लस अल्फा माइनस आयोटा गामा एंड अल्फा प्लस आयोटा गामा। और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो आना चाहिए 1001। कंडीशन निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट एंट्री की बात करूं, इस एंट्री की बात करूं, तो यहाँ ये एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, और हम भी जानते हैं ये वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे पास रखा है अल्फा प्लस आयोटा गामा और अल्फा माइनस आयोटा गामा, तो ये आपके पास बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो आपके पास फर्स्ट एंट्री आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसी तरह माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा माइनस बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज बीटा स्क्वायर। और नेक्स्ट एंट्री बनेगी माइनस का साइन आयोटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर से -1, तो ये बन गया प्लस डेल्टा स्क्वायर। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं कि नेक्स्ट एंट्री अब आपके पास क्या बनती है। नेक्स्ट एंट्री है दिस इज अल्फा प्लस आयोटा गामा, दिस इज अल्फा प्लस आयोटा गामा एंड बीटा माइनस आयोटा डेल्टा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ही रखते हैं, दिस इज प्लस साइन अल्फा प्लस आयोटा गामा, लेकिन इस सेकंड वाले ब्रैकेट से माइनस बाहर ले लेते हैं। तो जैसे ही आप माइनस बाहर लेंगे तो ये जो प्लस साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस साइन बाहर लेते ये बन गया बीटा माइनस आयोटा डेल्टा। दोनों फैक्टर सेम हो गए, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए और ये एंट्री बन गई आपके पास 0। सिमिलर प्रोसेस अगर हम यहाँ देखें, बीटा प्लस आयोटा डेल्टा अल्फा माइनस आयोटा गामा, तो बीटा प्लस आयोटा डेल्टा और यहाँ फैक्टर रखा है माइनस बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, माइनस साइन बाहर लोगे तो ये फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा और ये फैक्टर कैंसिल होके बन जाएगा 0। अब आप नेक्स्ट देखें बीटा प्लस आयोटा डेल्टा बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करो तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के कारण ये बन गया बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें अल्फा माइनस आयोटा गामा अल्फा प्लस आयोटा गामा, ये फिर से बन गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट है वो होना चाहिए 1001। तो अब कंडीशन आपके सामने है कि अगर गिवन मैट्रिक्स यूनिटरी है, इसका मतलब इस एंट्री को क्या होना होगा, इस एंट्री को बनना होगा 1। तो कंडीशन इज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो आपके पास कंडीशन आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। दिस इज कंडीशन जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ यूनिटरी के, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, यूनिवर्सिटी में आए क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर तैयार करिए। अब इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है।
डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑलरेडी हमने ऊपर डेफिनेशन दे दी है, आप डेफिनेशन दे सकते हैं। एंड ऑल्सो शो दैट फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूनिटरी। यूनिटरी है तो कुछ में इन सोचना, सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए थीटा। ए थीटा फाइंड आउट करके निकालना है ए इंटू ए थीटा, आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी। तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, दिस इज यूनिटरी। तो गिवन मैट्रिक्स का हम सबसे पहले निकालते हैं कॉन्जुगेट। तो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट आपके पास आ गया 1/√3, 1 का कॉन्जुगेट 1, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा और -1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं ए थीटा, मतलब इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट निकाल चुके हैं, इसका ट्रांसपोज ले लें तो 1/√3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दिस इज फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो आपके पास सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दिस इज -1। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लो, जो रिजल्टेंट आया है वो एज इट इज ए के इक्वल आया है। जो मैट्रिक्स गिवन है वही उसका ए थीटा भी है। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या मतलब है इसका, जो भी आपने इससे पहले पढ़ा, इसका मीनिंग जो गिवन मैट्रिक्स है वो हर्मिशन है। अब यहाँ पर आप ए और ए थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू पुट की 1/√3, दिस इज 1, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एंड -1। फिर से 1/√3, ए थीटा की वैल्यू भी हमारे पास सेम है, 1, 1 प्लस आयोटा, दिस इज 1 माइनस आयोटा एंड -1। मल्टीप्लाई करें 1/√3, 1/√3, 1/3, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेने जा रहे हैं, दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास एंट्री क्या बनेगी, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, दिस इज 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा में -1 की एंट्री करोगे तो 1 प्लस आयोटा। तो देखिए ये एंट्री तो कैंसिल आउट, ये तो 0 बन गया। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1/3, ये तो एंट्री आ गई 0, और यहाँ देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसका मीन्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इट्स अ +1, तो एंट्री आ गई 3 और 0। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऑपरेट करते हैं, दिस इज 1 माइनस आयोटा इंटू 1, और -1 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये फिर से कैंसिल आउट हो गया, और ये एंट्री आपके पास बन जाएगी 0, ये एंट्री कैंसिल आउट। नेक्स्ट एंट्री आपके पास होगी, अब आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऑपरेट करने जा रहे हैं, तो ये आपके पास बनता है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, और -1 इट्स ए +1, तो a प्लस बी a माइनस बी से आपके पास फिर से बनता है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इट्स ए +1 +1, तो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स बनकर आ गया 1/3, 3 0 0 3, 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आंसर विल बी यूनिटरी। तो आंसर अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है, यही आपको शो करना था कि गिवन मैट्रिक्स आपके पास कैसी है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो बहुत इजी टास्क है यूनिटरी मैट्रिक्स शो करना, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान रखिएगा। तो और इसके बाद अब हमने इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, तीनों ही क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ में इनके आंसर्स भी यहाँ पर हैं। यूनिटरी का क्वेश्चन है, सम ऑफ हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन है, ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। जो भी आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप एज ए सम ऑफ हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन में डिनोट कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए गिवन मैट्रिक्स का आप ए थीटा निकाल लें, उसके बाद मैट्रिक्स में ए थीटा ऐड करें तो आंसर हर्मिशन आना चाहिए, और ए माइनस ए थीटा करें तो स्क्यू आना चाहिए। तो देखिए रिजल्ट यहाँ लिखे भी हैं, इन मैट्रिक्स को ध्यान से एक बार देखो तो आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे कि ये जो रिजल्ट आया है निकल के वो हर्मिशन है, और जो ये रिजल्ट निकल के आया है वो स्क्यू हर्मिशन है। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ और डाला गया है, मैट्रिक्स ए गिवन है, लेकिन इसके बारे में इस बार कहा गया है कि ए थीटा ए इज हर्मिशन। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ए की हेल्प से एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई निकालना होगा ए थीटा ए, ये रिजल्ट निकालना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आया। जो ये रिजल्ट आएगा उसको लेट कर लेना बी। अब आप इस बी की टेस्टिंग करेंगे, इस बी मैट्रिक्स की टेस्टिंग करिए, क्या ये बी हर्मिशन है, ये आपको टेस्टिंग करनी है। तो आपका रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ इसका आंसर डाल दिया है कि ए थीटा ए की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए। तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।